तो आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग इसकी है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट आपने नाम से सुना होगा, अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले देखें, कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है ना, कार है, अगर वो सीधी चलती है बिल्कुल, तो वो क्या कर रही है, ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस शॉर्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक गाड़ी है जो घूम फिर के इधर उधर गलियां छोड़ के इधर उधर ऐसे करके आ रही है और फिर एक पॉइंट पे पहुंच रही है, पॉइंट ए से बी तक ना, इतना घूम फिर के आ रही है, तो वो जो घूम फिर के आ रही है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हेडिंग में ये बात लिखी गई है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक डायरेक्शन को शो करता है, तो डायरेक्शन को शो करेगा, इट्स मीन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डेफिनेशन आई है, अब ये डेफिनेशन बुक की लिखेंगे। तो अब आप बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या चीज़ है भाई? वेलोसिटी वो चीज़ है जो कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन को शो करती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब देखें, एक गाड़ी है सिंपल, ये एक रफ्तार से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए आगे जा रही है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है ना। एज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ। अब आगे चलते हैं। अब देखें, ये एक डेफिनेशन ये भी बनती है वेलोसिटी की, द रेट चेंज ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करना, किसकी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, बिल्कुल ऐसी बॉडी सिंपल स्ट्रेट जाएगी, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी अब देख लें, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम शॉर्ट में m डिवाइड बाय s कहते हैं, ठीक है ना। ये बाकायदा इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट। एमसीक्यूज में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स में ये वाला यूनिट लगता है। अब देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ है? देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो चीज़ है कि कोई भी एक कार बिल्कुल स्मूथ चल रही है, एक ही रफ्तार से चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एक कार है, ठीक है। अब आप इसको अपनी कार भी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपनी कार जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चला रहे हैं और वही रफ्तार से चला रहे हैं, कोई रफ्तार आप अपनी चेंज नहीं कर रहे, स्पीड कोई चेंज नहीं कर रहे आप, तो इससे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें, अगली जो हेडिंग है वो है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो हम ग्राफ को देखेंगे, वेलोसिटी के ग्राफ को देखेंगे। पहला जो ग्राफ बनता है वो बनता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहता है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बताएं, कर्व में होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है या स्ट्रेट होता है? तो आप सिंपल बताएंगे स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी आप याद रखें। और ये देखें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्लोप में होता है, ठीक है ना। स्लोप, ये पूरा स्लोप बन रहा है, तो ये भी एमसीक्यूज का फेवरेट पॉइंट है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये स्लोप क्यों बन रहा है और स्ट्रेट क्यों होता है। देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप याद रखें एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है ना। जो एक्सेलरेशन 0 होगा, इट्स मीन इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन पाया जाता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। ये आप देखें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि अपनी स्पीड वो चेंज कर रही है। 2 मीटर पर सेकंड थी तो आगे जाके वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये अपनी रफ्तार चेंज कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ, तो इसी को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें, हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है भाई? अच्छा, ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगी। अब देखें, मैं आपको समझाता हूँ एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। आपकी कार है, ठीक है ना, वो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, उसने अपनी रफ्तार चेंज करी, स्पीड बढ़ाई 4 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। फिर और आगे जाके अब उसने स्पीड बढ़ाई 6 मीटर पर सेकंड की,
तो ये जो चेंज हो रही है, ये जो अपनी रफ्तार जो चेंज कर रही है, अब हमें देखना है कि एक्सेलरेशन इसका कैसे निकालें। इसका एक्सेलरेशन इस तरह निकलता है कि 2 मीटर पर सेकंड से इसने अपनी रफ्तार कितनी बढ़ाई, 4 बढ़ाई, ठीक है। इसमें बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है ना। अब 4 से इसने 6 तक की रफ्तार बढ़ाई, तो इसके अंदर बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ठीक है ना। तो 2 आ रहा है, इट्स मीन 2 इज़ द एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन। इस तरह हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं एक कार की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, सेम रफ्तार से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल सेम चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा भाई 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 2 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 0 का आएगा, 2 और 2 के दरमियान इसका भी 0 का आएगा। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन निकालने का तरीका यही है कि हम 2 स्पीड के दरमियान के फ़र्क को देखते हैं वो कितना आ रहा है। तो यहाँ 0 आ रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, सिंपल। तो यकीन है कि आपको ये एक्सप्रेशन की अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी आपको। तो अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ये एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि रिटार्डेशन किसको कहते हैं, तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि वैल्यू नेगेटिव में आएगी कोई भी ना एक्सेलरेशन की, 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव, तो उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। अब देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में नहायत आपको हेल्पफुल होंगे। तो पहला जो फार्मूला, दूसरा, तीसरा आप देख लें, ये आप याद रख लीजिएगा इसको। ये बाकायदा फार्मूला आपको याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना।